हमीद से तहकीकात मजीद 3 रिटायर्ड फौजी ऑफिसर्स तहवील में ले लिए गए। तीनों रिटायर्ड ऑफिसर्स मिलिट्री डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर तहवील में लिए गए। तीनों ऑफिसर्स को लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के कोर्ट मार्शल के सिलसिले में तहवील में लिया गया। कुछ रिटायर्ड फौजी अफसरान और उनके साथियों के खिलाफ तहकीकात जारी हैं। ISPR के मुताबिक तीनों रिटायर्ड अफसरान सियासी मफादात के एमा और मिली भगत में अदम इस्तेहकाम को हवा दे रहे थे। फौजी तहवील में लिए गए तीनों अफसरान के नाम सामने आ गए। जराये के मुताबिक गिरफ्तार अफसरान में ब्रिगेडियर रिटायर्ड गफ्फार, ब्रिगेडियर रिटायर्ड नईम और कर्नल रिटायर्ड आसिम शामिल हैं। तीनों अफसरान सियासी जमात और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के दरमियान राबेताकारी में शामिल थे। 2 रिटायर्ड ब्रिगेडियर्स का ताल्लुक चकवाल से है। ये जनरल फैज के खास और मंजूर नजर अफसरान थे। रिटायरमेंट के बाद ये सियासी पैगाम रसानी और सहूलतकारी में भी मुलव्वस थे। तहरीक अदम एतमाद लाई गई तो उस दौरान भी जनरल फैज और उनके साथी बानी चेयरमैन PTI से राब्ते में थे और वो सियासी जोड़ तोड़ में भरपूर अपना हिस्सा ले रहे थे। फिर अभी जो नोटिस में आया कि एक जेल के अफसर को भी तहवील में लिया गया, तो ये पैगाम रसानी का सिलसिला, एक पैगाम आ रहा है, एक जा रहा है, और उसके मुताबिक जो है वो बानी चेयरमैन PTI इन लोगों से राब्ते के तहत इस मुल्क को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तमाम वो लोग हैं जिन्होंने एक इंतशारी टोले के साथ, इंतशारी टोले के कहने पर इंतशारी टोले के साथ मिल के इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया। मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने वाले तमाम लोग शिकंजे में आएंगे। एक इदारे ने एहतसाब का अमल शुरू किया, खुद एहतसाबी का अमल सबको अपनाना होगा। फैज हमीद से तहकीकात के सिलसिले में 3 अफसरान को गिरफ्तार किया गया। फैज हमीद से एक सियासी जमात के लीडर का राब्ता था। बानी PTI के एमा पर साजिशें की जा रही थी। गिरफ्तार किए गए लोगों ने इंतशारी टोले से मिलकर कार्रवाइयां की। एक जेल के अफसर को भी तहवील में लिया गया है। इंतशारी टोले का एहतसाब भी जरूरी है। किसी के साथ कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। तहकीकात को आगे बढ़ना चाहिए और कोई माफी नहीं होनी चाहिए। इंतशारी टोले का रिंग लीडर बानी PTI है। बानी PTI के कहने पर तमाम चीजें की जा रही थी। वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात अता तारड़ की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा मुल्क में इस्तेहकाम के हवाले से अच्छी खबरें आ रही हैं। वजीर आजम जल्द कौम से खिताब करेंगे, 5 साला मुआशी प्लान का ऐलान करेंगे। फैज हमीद हमारा असासा थे, उन्हें जाया कर दिया गया। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के मामले से कोई लेना देना नहीं। फौज फैज हमीद से तफ्तीश कर रही है, ये उनका अंदरूनी मामला है, मुझे इससे क्या। फैज हमीद का एहतसाब कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन फिर सबका एहतसाब करें। IB की रिपोर्ट्स थी कि स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान हर वक्त जनरल बाजवा के पास बैठे रहते थे। बानी PTI की अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा जनरल बाजवा ने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के कहने पर फैज़ हमीद को हटाया था। फैज़ हमीद को हटाने पर मेरी जनरल बाजवा से सख्त तौफ़-कलामी हुई थी। वज़ीर दिफा ने जनरल बाजवा की एक्सटेंशन की बात करके मेरे मौक़िफ़ की तायीद की है। पार्टी तैयारी करे, मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का फैसला न माना गया तो सड़कों पर होंगे। जिन तारीख़ों का हवाला ख्वाजा साहब प्रोग्राम में दे रहे हैं, उनमें गालिबन उन्हीं दिनों में जनरल बाजवा का एक सितंबर, जुलाई एंड और सितंबर के महीने का एक दौरा है अमेरिका का, उसमें जनरल बाजवा क्लियरली सेड कि मैं कोई एक्सटेंशन नहीं ले रहा। उसके बाद मेरी, क्योंकि कभी जनरल बाजवा से सियासी बातचीत कम होती थी, ज़ाती याद अल्लाह, दोस्ती, न्याजमंदी का एक तल्लुक़ था, जो कल भी था, जो आज भी है, और मैं अपने हदूदों के यूथ को जानने वाला आदमी हूँ। जो लिस्ट आई मेरिट पे, जो एट अबव 5 नेम्स थे, वो 5 नाम आए, उनमें से जो सीनियर मोस्ट था गवर्नमेंट ने तैनात कर दिया। जनरल बाजवा ने दौरा अमेरिका में तौसी की तरदीद की थी। जिन तारीखों का हवाला ख्वाजा आसिफ ने दिया, इन दिनों जनरल बाजवा का दौरा अमेरिका हुआ था। जनरल बाजवा का कहना था कि बहुत से अफसरान हैं जिनका आगे आना हक बनता है। जनरल बाजवा की बदनीयती होती तो उनके पास ऑप्शंस थे। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मेरी जनरल बाजवा से सियासी बातचीत बहुत कम होती थी, मैंने कभी अपनी पोजीशन से तजावुज़ नहीं किया। जनरल बाजवा आर्मी चीफ की तैनाती के लिए सीनियरिटी को हर हाल में मद्देनजर रख रहे थे। मेरिट पर 5 लोगों के नाम की लिस्ट आई, मोस्ट सीनियर को तैनात किया गया। ख्वाजा आसिफ के रिक्रूट करने वाली बात का मेरे पास कोई सबूत नहीं। फैज हमीद के मामले पर सियासत से गुरेज करना चाहिए, ये इदारे का अंदरूनी मामला है।
बानी पीटीआई के लिए पैगाम रसानी का इल्जाम। सिक्योरिटी इदारों ने डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट अडयाला जेल को हिरासत में ले लिया। डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट अडयाला जेल को इख्तियारात से तजावुज पर हिरासत में लिया गया। तहकीकात के बाद डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट अडयाला जेल के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जाएगी। बानी पीटीआई के लिए सहूलतकारी के इल्जाम में मजीद 2 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। जेल असिस्टेंट नाजिम, साबिक डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट जफर शामिल। पसंद नासिर अवाम और मसलाफाज में खलीज पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। साबिक फौजियों और कौम को गैर मुतज़लज़ल हमायत से तमाम साजिशें नाकाम बनाएंगे। साबिक फौज पाकिस्तान की तरक्की में अहम किरदार अदा करते हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का रिटायर्ड फौजी अफसरान के एजाज में तकरीब से खिताब। साबिक फौजियों का पाक फौज की क़यादत पर एतमाद का इजहार। अंदरूनी बैरूनी सलामती के चैलेंजेस का मुकाबला करने में हमायत का एआदा। आर्मी चीफ ने चैलेंजेस के मुकाबले में इत्तेहाद और यंगागत की अहमियत पर जोर दिया। साबिक फौजियों की लगन और कौम की तारीख की तश्कील में अहम किरदार को सराहा। रिटायर्ड क़यादत ने बैरूनी और दाखिली सिक्योरिटी को दरपेश खतरात से निपटने के लिए मुकम्मल हमायत का यकीन दिलाया। रिटायर्ड अफसरान और जवान मुल्क के खुशहाली और सलामती के लिए मुत्तहिद हैं। ISPR। नवाज शरीफ का फैज हमीद केस से मुतल्लिक मामलात पर पार्टी रहनुमाओं को किसी भी किस्म के बयान देने से मुतल्लिक इंतहाई एहतियात बरतने का हुक्म। सदर नून लीग ने हिदायत की कि तमाम पार्टी रहनुमा जज्बाती बयान देने से गुरेज करें। नून लीग के इजलास में हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट का भरपूर साथ देने का फैसला। हुकूमत का इस्लामाबाद और पंजाब में जलसे जुलूसों और मुजाहिरों पर पाबंदी लगाने पर गौर। अमन व अमान खराब करने वालों के साथ सख्ती से निमटने का फैसला। मुल्क को नुकसान पहुंचाने वाले अफराद की सपोर्ट करने वालों का एहतसाब जरूरी है। नवाज शरीफ की मुस्लिम लीग नून के मुशावरती इजलास में रहनुमाओं को हिदायत। कहा, हमें कारकर्दगी के साथ साथ अवामी मसाइल पर ज्यादा फोकस करना है। दुरुस्त समत की जानिब चल पड़े हैं। फैज हमीद का एहतसाब फौज का अंदरूनी मामला है। फैज हमीद से मुतालिक आर्मी एक्ट अपना रास्ता खुद इख्तियार करेगा। उनके पास हाई कोर्ट जाने का हक है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की कोई हैसियत नहीं। 2 घंटे इंतजार के बाद भी जेल हुकाम ने बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाजत नहीं दी। ये मसला फ्लोर ऑफ द हाउस उठाऊंगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया टॉक। शिबली फराज का कहना है, सियासी माहौल को खराब किया जा रहा है। जेल एहलकार धमकी देता है, बानी पीटीआई से सियासी गुफ्तगू नहीं करनी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, फैज हमीद के मामले पर सियासत नहीं करनी चाहिए। मखसूस नशिस्तें हमारी ही होंगी। हम अदालत में चैलेंज कर चुके हैं। पाकिस्तान की सालमियत के लिए अहम फैसले किए जा रहे हैं। हालिया दिनों में और आज गिरफ्तारियां अमल में आई, वेलकम करते हैं। शायद इन गिरफ्तारियों के ताने बाने 9 मई की तरफ भी जा रहे होंगे। हालिया गिरफ्तारियों से साबित होता है पीटीआई की लीडरशिप शामिल थी। बानी पीटीआई मास्टरमाइंड और गिरफ्तार होने वाले सहूलतकार थे। साजिश के तहत 9 मई का वाकया किया गया। आवाम को अपने ही इदारों के सामने खड़ा किया गया। सिर्फ कुर्सी के लालच में बानी पीटीआई हर हद से गुजर गए। खुदा की लाठी बेआवाज है। आज वो सब लोग कानून के शिकंजे में आ रहे हैं। कोई भी हो, सबके खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई होनी चाहिए। वजीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, एक और भी सहूलतकार है जो अदालतों में सहूलतकारी कर रहा था। उस सहूलतकार ने मुखालिफ पार्टियों को जेल में भेजा। बदनामे जमाना शख्स ने पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को भी गिरफ्तार करवाया, जिसके कहने पर खुर्शीद शाह आगा, सिराज दुरानी को भी गिरफ्तार किया गया। बहुत सारे लोग साकिब निसार के इंतशार का शिकार रहे। सदर नून लीग शहबाज शरीफ नवाज शरीफ की जेर सदारत नून लीग की आला क़यादत का अहम मशावरती इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी शिरकत। इजलास में आवाम को महंगाई, खास तौर पर बिजली के महंगे बिलों में रिलीफ देने पर तफसीली गौर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पार्टी सदर को कौमी मुआशी एजेंडे के खदोखाल से आगाह किया। कहा, मुल्क के तमाम मसाइल के हल के लिए एक जामे मुआशी एजेंडा तैयार कर लिया है। 200 यूनिट तक प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड बिजली सार्फिन को 3 माह के लिए रिलीफ दिया गया है। तरक्की बजट से 50 अरब रुपए की कटौती करके 86% आवाम को रिलीफ दिया गया। नवाज शरीफ ने इजलास में खिताब करते हुए कहा, महंगे बिजली बिल के आवाम के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। हमसे आवाम रिलीफ की तवक्को करते हैं।
ये हमारी सलाहियतों का इम्तिहान है कि मुश्किल तरीन हालात में भी आवाम को रिलीफ कैसे देना है। मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया, अब आवाम को डिफॉल्ट से बचाना भी हमारा बड़ा इम्तिहान है। इंटरनेट सर्विस में बदतरीन खलल, मोबाइल डाटा के बाद वाईफाई से भी डाटा शेयरिंग रुक गई। मुल्क में 1 माह से इंटरनेट सर्विसेज मुतासिर, पीडीआई का इजहार लाइल्मी। सेनेटर पलवशा खान की ज़ेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इजलास। अरकान कमेटी ने इंटरनेट सोशल मीडिया ऐप्स डाउन होने का मामला उठा दिया। कमेटी की 2 हफ्तों में इंटरनेट और सोशल मीडिया का मसला हल करने की हिदायत। इंटरनेट सोशल मीडिया ऐप्स सुस्त होने से नुकसानात की रिपोर्ट तलब। व्हाट्सएप डाउन होने की शिकायत दूर कर दी गई हैं। इंटरनेट के सुस्त होने की शिकायत आई हैं। पीटीए से गुज़िश्ता 2 हफ्तों का डाटा मांगा है। डाटा ट्रैफिक देखकर इंटरनेट स्पीड का पता चलेगा। हम 5G की ऑक्शन की कोशिशों में हैं। डिजिटल इकोनॉमी और डिजिटल गवर्नमेंट का इन्हिसार इंटरनेट की अच्छी स्पीड पर है। वज़ीर मुमलिकत बराए IT शिजा फातिमा ख्वाजा की सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा दुनिया में तमाम ममालिक फायरवॉल इस्तेमाल कर रहे हैं। मुल्क पर इंटरनेशनल साइबर सिक्योरिटी के हमले हो रहे हैं। रियासत को ज़रूरत है कि साइबर सिक्योरिटी हमलों को रोक सके। मारगरा हिल्स नेशनल पार्क में कमर्शियल सरगर्मियां और हाउसिंग सोसाइटी का केस। सुप्रीम कोर्ट ने सेक्रेटरी काबीना और सेक्रेटरी मौसमियाती तब्दीली को तौहीन अदालत की कार्रवाई से बरी कर दिया। अदालत ने वाइल्ड लाइफ बोर्ड वजारत दाखिला के मातहत करने से मुतल्लिक अटॉर्नी जनरल से वजाहत तलब कर ली। बज़ाहिर वाइल्ड लाइफ बोर्ड वजारत दाखिला को मुंतकिल करने में कवायद को नजरअंदाज किया गया। अटॉर्नी जनरल के मुताबिक वाइल्ड लाइफ की मुंतकली और चेयरपर्सन को हटाने के नोटिफिकेशन वापस हो चुके हैं। तहरीरी तौर पर बताया जाए वाइल्ड लाइफ वजारत दाखिला को मुंतकिल करने के पीछे क्या सोच थी। किसी हुकूमती डिवीजन में तब्दीली कानून के मुताबिक तमाम मराहिल मुकम्मल करने के बाद होनी चाहिए। अदालत के रिमार्क्स दौरान समाअत चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का 190 मिलियन पाउंड केस का तज़किरा। रिमार्क्स दिए 190 मिलियन पाउंड वालों से कोई क्यों नहीं पूछता। उस वक्त की हुकूमत ने बरतानिया से मिलने वाले पैसे ताकतवर शख्स को दे दिए। एक तो चोरी करो, फिर हुकूमत भी उस चोरी पर पर्दा डाल देती है। वफाकी काबीना ने 5 साला निजकारी प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। 2024 ता 2029 प्रोग्राम के तहत 24 इदारों की निजकारी की जाएगी। PIA हाउसिंग बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन की निजकारी का अमल जल्द मुकम्मल किया जाएगा। सरकारी बिजली तकसीमकार और पैदावारी कंपनियों की निजकारी होगी। पहले मरहले में फैसलाबाद, इस्लामाबाद, गुजरावाला इलेक्ट्रिक पावर कंपनियों की निजकारी की जाएगी। लेस्को, मैपको, पेस्को, सेपको और हेस्को की निजकारी दूसरे मरहले में होगी।